बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से ओहो मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, मिलकर बोलो यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। एक और बात सभी लोग बोलो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा। एक और बार ऊंचे स्वर से बोलो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। ओ लारा बाडा लारा मागा लारा बालारा, ओ लोरे वाडा लारा बालारा, ओ शागा दानोरे वालारा विश्व, ओ लारे बोडो लोरे वालारा 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 वाला वाला वाला। धन्यवाद यीशु तेरा। यस 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 प्रभु हम धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यस पिता प्रभु हम धन्यवाद दे रहे हैं राजा। प्रभु हाँ हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं राजा। परमेश्वर वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करो राजा। प्रभु आप बातचीत करो राजा। परमेश्वर हम आपकी आवाज़ सुनने पाए राजा। प्रभु आज वचन के द्वारा जो आशीष आपने मेरे लिए रखा है राजा, उसे मैं रिसीव करने पाऊँ राजा, मैं प्राप्त करने पाऊँ प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओके मेरे प्रियो, हम प्रभु के संदेश में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जल्दी से नीचे बैठ जाइए और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु का संदेश लेकर आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालेलुया। थोड़ा सा जोर से बोलो हालेलुया, उत्साह के साथ बोलो हालेलुया। चलो मैं आज आपसे समय मांग रहा हूँ। इस समय हमारा प्रार्थना खत्म होने वाला रहता है। क्या होने वाला रहता है? पर अभी संदेश शुरू हो रहा है। संदेश क्या हो रहा है? आप कितना देर संदेश सुनना चाहते हैं? आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा? हालेलुया। 1 घंटा तक मेरे प्रियो आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है और मैं उसी 1 घंटा के अंदर समाप्त करूंगा और सच में परमेश्वर आज का संदेश को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और हम ज़्यादा मैं और चीज़ों को लेकर नहीं, मैं सीधे परमेश्वर के वचन में जाने जा रहा हूँ। और परमेश्वर के वचन में जाने के पहले कलीसिया के सामने एक सवाल रख रहा हूँ और कलीसिया बहुत सोच समझकर उसका आंसर देना है। मेरे प्रो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो सवाल कई बार मेरे मन में बहुत ज़्यादा आया, बहुत विचार करा, बहुत मैं सोचा, उस विषय को लेकर मैं प्रार्थना किया और लंबे समय तक मैं प्रार्थना करते रहा। और वो सवाल आप लोगों के बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ और आप उसका मुझे आंसर दीजिए। बताइए, चरवाहे के बिना भेड़ों का क्या होगा? ये सवाल है। बताइए, चरवाहा नहीं है, भेड़ों का क्या होगा? भेड़ इधर उधर क्या हो जाएगी? और इसके अलावा और क्या आंसर हो सकता है? चरवाहे के बिना क्या हो सकते हैं? भेड़े। और बताइए, चरवाहा नहीं होने से क्या होगा? कोई भी जानवर आकर भेड़ों को क्या करेगा? बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, और पिछले दिनों में मैं प्रभु के दास से मैं बातचीत कर रहा था और काफ़ी लंबे समय तक मेरी बातचीत हुआ, बहुत सारे चीज़ें हुआ। और उस समय मेरे मन में आया, उस समय मेरे मन में एक विचार आया, यदि चरवाहा नहीं है, चरवाहा न होने से मेरा जीवन क्या होता? मैं ये अपने बारे में सोचने लगा, चरवाहा के बिना मेरा क्या होता, मेरा जीवन क्या होता, मेरा लाइफ क्या होता। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने विचार करा। उसके बाद में और परमेश्वर ने वचन भी दिया। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे वचन लिखे हैं, चरवाहा नहीं होने से क्या होगा।
चरवाहा नहीं है, क्या होगा? उसके बारे में परमेश्वर कुछ वचन को दिया। आज जो मेरा संदेश है कि चरवाहे के बिना कलीसिया कैसे होंगी। कलीसिया में चरवाहा नहीं है, कलीसिया में अगुवा नहीं है, कलीसिया में कलीसिया को चलाने वाले नहीं है, तो कलीसिया का क्या होगा बताइए? थोड़ा सा आप सोचिए, आप उसका आंसर को अपने मन में रखिए। क्या होगा चरवाहे के बिना? कलीसिया का क्या होगा? भेड़ों का क्या होता है? चरवाहे के बिना भेड़ों का क्या होता है? मेरे प्रियो, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। चरवाहा के बिना भेड़ आगे मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगी, उनको मार्गदर्शन नहीं है। चरवाहे के बिना वो कैसे हमें आगे जाना है उनको नहीं पता। हालेलुया। अब थोड़ा सा सोचिए, और जब कभी गर्मी के समय में हमारे गांव शहर में आसपास आपने देखा होगा, बहुत सारे भेड़ें आती है, और भेड़ों के आगे एक चरवाहा डंडा लेकर क्या होता है? भेड़ उसके पीछे पीछे क्या होती है? बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं कलीसिया के लिए प्रभु का संदेश को लेकर आया हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूँ, और कलीसिया चरवाहे के बिना परमेश्वर का परिपूर्ण आशीषों को पा नहीं सकती। चरवाहे को परमेश्वर ही भेजता है। आप एक दो वचन निकाल के पढ़ेंगे। बस मेरा संदेश का टॉपिक है, चरवाहे के बिना कलीसिया का क्या होगा। आप लोग सोचना है, मैं कुछ वचन को आपको बता रहा। कलीसिया में अगुवा नहीं है, क्या होगा? थोड़ा सा बताइए, क्या होगा कलीसिया में? आराधना का कोई टाइम, कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, कभी भी कुछ भी करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से आगे बढ़ेंगे। हम निकाल कर पढ़ेंगे गिनती 27, गिनती 27 अध्याय 17 पद को हम पढ़ेंगे। गिनती 27 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ओके। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 18 पद को भी पढ़ेंगे। सॉरी, 18 का 16 पढ़ेंगे। 18 का 16 पढ़ेंगे। 18 का 16 पढ़ें, थोड़ा फास्ट पढ़िए। हाँ हाँ, सारा इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तीतर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसीलिए हर एक अपने अपने घर कुशल चैन से लौट जाए। यह वचन कहता है, और परमेश्वर के नबी को और मिकाया को यहाँ परमेश्वर का वचन मिला कि इज़राइल का जो इज़राइल बिना भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तीतर बीतर होते हुए क्या कर रही है? दिखाई दे रही। तीतर बीतर होते हुए क्या कर रही है? दिखाई दे रहे। मेरे प्रियो, एहेजकेल 34 का 5 वचन में लिखा है कि चरवाहे के बिना भेड़ क्या हो जाती है? भटक जाती है। जकरिया 10 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, चरवाहे के बिना और भेड़ दुर्दशा में पड़ जाते हैं। एक चरवाहा भेड़ों का अगुवाई करने के लिए नहीं है, वहां पर भेड़ों का विनाश है। और उस वचन को आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। 34 एहेजकेल 34 वर्स 5 को पढ़ेंगे। एहेजकेल 34 अध्याय और 5 वचन को पढ़िए। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई, हाँ, सब वन पशुओं का आहार हो गए। और आगे,
मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है। सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। हाँ मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई है, हाँ और न तो कोई उनकी सुधि लेता था हाँ और न कोई उनको ढूंढता था। हाँ, मेरे प्रभु वचन में लिखा है, और यहाँ पर चरवाहा नगी होने से भेड़ तितर बितर हो गई है, और भेड़ों का कोई सुधि नहीं ले रहा है, और भेड़ जंगली पशुओं का आहार बन गए। जंगली पशुओं का क्या बन गए? आहार। मैं इस संदेश से आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, मेरी प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहा है, और चरवाहे के बिना और हमारी दुर्दशा, हम दुर्दशा में पड़े रहेंगे, हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। और वचन में लिखा है, हमें खोजने वाला, हमें ढूंढने वाला कोई नहीं होगा, और हमारा सुधि लेने वाला कोई नहीं होगा। चरवाहे के बिना और कलीसिया दुर्दशा में पड़ी है। और वचन कहता है, और इज़राइल के चरवाहा जब इज़राइल को मिस्र से निकालकर कनान में लेके जा रहे थे, वहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त करा ताकि वो इज़राइलियों की चरवाही करे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और कलीसिया में कुछ बातों का कमी के कारण हम जो परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को पाना चाहिए, हम नहीं पा रहे हैं। मैं ये संदेश आपको सिखाना चाह रहा हूं। आप चरवाहे के महत्व को समझना चाहिए। चरवाहा क्या है, कलीसिया का अगुवा क्या है, इस बात के ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं बहुत सारा तैयार कर कर आया हूं प्रार्थना के साथ, और इस संदेश को मैं 2 संडे रेगुलर करूंगा। इस संडे और इसके जो आने वाले महीने भी मैं इसी संदेश को कंटिन्यू करूंगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना है मेरे प्रियो। चरवाहे के बिना भेड़ बकरियां क्या हो जाती है? तितर बितर हो जाती है, भटक जाती है, जंगली पशुओं का आहार हो जाता है। उनका कोई सुधि नहीं लेता है। उनका कोई क्या नहीं लेता है? सुधि नहीं लेता है। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। अब बताइए, चरवाहा कलीसिया में अगुवा होना आवश्यक है नहीं है? हेलो, सब लोग यहीं पर ही है? जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर ही चरवाहे को क्या करता है? नियुक्त करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा, और दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई काम है, और मैं बताना चाह रहा मेरे प्रियो, और सबसे कोई टफ यदि काम है मेरे प्रियो, और वो है भेड़ों का चरवाही करना, वो भेड़ों का अगुवाई करना, नहीं तो एक परमेश्वर का दास बनकर एक कलीसिया को अगुवाई करना, परमेश्वर का सेवा को करना मेरे प्रियो। और ये तो सबसे बड़े कामों में से एक काम है। हालेलुया। इस काम को कोई ऐसे ही नहीं कर सकता है। कोई भी उठकर खड़ा हो गया और मैं कलीसिया का अगुवाई करूंगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। और मैं बहुत सारे वचन को मैं नोट कर कर आया हूँ, पर समय देकर ऐसा नहीं लग पा रहा है कि मैं पूरे वचन को आपकर पढ़कर बता सकता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और आप लोग बहुत सारे लोग जो प्रभु के वचन को पहले से जानते हैं, पुराना नियम नए नियम को आप लोगों ने पढ़ा हो, कई बार सुना हो, इसलिए मेरे प्रियो मैं कुछ बातों को मैं शॉर्टकट बताने के लिए चाहूँगा, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। दूसरा, पहला सामुएल 16 अध्याय और उसका 12 और 13 पद को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर इज़राइल के राजा के लिए परमेश्वर दाऊद का अभिषेक कर रहा है। किसका अभिषेक कर रहा है? हेलो बोलो, किसका अभिषेक कर रहा है? किसके लिए अभिषेक कर रहा है? राजा का अभिषेक। किसका अभिषेक? परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर चरवाहे को नियुक्त करा। वो चरवाहे का नाम है दाऊद। क्या नाम है? जब शामुएल कुप्पी में तेल लेकर दाऊद के घर, यिशै के घर गया, और दाऊद के पिता को बोला कि परमेश्वर आपके 8 बेटों में से एक बेटों को इज़राइल का अगुवाई करने के लिए बुला रहा है, इज़राइलियों को चलाने के लिए बुला रहा है, और आप अपने बेटे को बुलाओ ताकि उनके ऊपर राज्य अभिषेक करेंगे। कौन सा अभिषेक करेंगे?
और ये से जो दाऊद का पिता है, उसने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, ये मेरा जेठा है, ये मेरा बड़ा बेटा अबीनादाब है, और इसका अभिषेक के लिए उसको बुलाया। और सामुएल ने मना कर दिया मेरे प्रियो। और दाऊद के 7 भाई सामुएल के सामने लेकर आए। किसके सामने लेकर आए गए? हेलो, सब लोग यहीं पर ही है। एक परमेश्वर का दास राजा का अभिषेक करने के लिए दाऊद के घर गया, और दाऊद के पिता ने उसके 8 बेटे हैं। कितना बेटे हैं? 8 में से 7 बेटे को परमेश्वर के दास के सामने खड़ा किया। एक बेटे को पिता भूल गया, एक बेटे के बारे में ध्यान ही नहीं आया कि मेरा एक और बेटा। हेलो, परमेश्वर के दास सामुएल नबी ने कहा, इनमें से कोई भी आपका बेटा राज्य अभिषेक के लिए नहीं है। आपका और कोई बच्चा है क्या? उन्होंने बोला, हाँ, एक छोटा सा लड़का है, जंगल में वो भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है। परमेश्वर के दास ने बोला, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना खाने के लिए बैठेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? दाऊद को बुलाया। दाऊद को क्या करा? उसके ऊपर राजा का अभिषेक करा। किसका अभिषेक करा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस संदेश से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और दाऊद के 7 बेटे परमेश्वर के नबी के सामने खड़े हैं, और परमेश्वर वो 7 बेटे में से, अरे ये जो बड़ा बेटा तो बड़ा अभिषेक है, बड़ा बेटा अच्छा बलवान है, बड़ा बेटा आर्मी में है, बड़ा बेटा का हेल्थ हाइट वो अच्छा है, इसलिए मैं उसका अभिषेक कर दूं। नो, छोटा बेटा जो 2nd नंबर का बेटा बहुत बुद्धिमान है, इसलिए मैं इसका अभिषेक कर दूं। नो, पर परमेश्वर के दास ने कहा, आपका एक और बेटा है, उसे बुलाओ। और वह बेटे के बारे में पिता भूल गया, पर परमेश्वर नहीं भूला। मित्रों, मैं बताना चाह रहा हूं। और जब दाऊद आया, उसके ऊपर अभिषेक किया और कहा, इजराइल का चरवाही आपको करना है, इजराइल का राजा आप है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और एक कलीसिया में यदि एक परमेश्वर का दास नियुक्त होकर, पास्टर एक नियुक्त कर यदि वो कलीसिया का अगुवाई कर रहा है मेरे प्रियो, और आप इस बात को ना भूले, और वो कोई एग्जाम पास करके वो पास्टर नहीं बना है, वो बहुत बड़ा कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करके वो पास्टर नहीं बना है। उसके एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्वयं स्वर्ग से परमेश्वर नीचे उतर कर क्या हुआ है? बोले हालेलुया। इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर का चुनाव है। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, सारी रात घुटनों में रहकर प्रार्थना करा। वो परमेश्वर है, फिर भी उसे शिष्यों को चुनने के लिए सारी रात क्या करी? यीशु मसीह के 70 चेले थे, बहुत सारा भीड़ आता है, इसमें से अरे ये अति सुंदर है, इधर आ जाओ, ये ज्ञानवान है, बुद्धि नहीं। परमेश्वर ही एक अगुवे को कलीसिया में क्या करता है? नियुक्त करता है। क्या करता है? आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आप मेरे प्रियो एक और वचन को निकाल कर पढ़े, प्रेरितों काम 9 अध्याय उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 9 अध्याय 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, आमीन। ये यहां पर लिखा है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। और आगे, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। परमेश्वरी एक पास्टर को, एक चरवाहे को क्या करता है? यहां पर विरोधी साउल कलीसिया को सताने वाले को परमेश्वर ने क्या करा? उसके पास हनन्याह नाम से एक परमेश्वर का दास जाने के लिए डर रहा है। वो परमेश्वर बोल रहा है, वो मेरा चुना हुआ क्या है? मेरा चुना हुआ क्या है? क्यों परमेश्वर के दास को चुना है? इस वचन में लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे, जोर से बोलो, क्या उठाना पड़े? परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दासों को
यहाँ लिखा है दुख उठाने के लिए क्या करता है? चुनता है। क्या उठाने के लिए चुनता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को सुनो। हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर का कलीसिया का अगुवाई करने वाले प्रभु के दास और सेवक लोगों को हम कितना महत्व देना चाहिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ। चरवाहा नहीं है, भेड़ का दुर्दशा नाश हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति के लिए एक अगुआ जंगली पशुओं का आहार होने से उनको क्या करता है? वो सामने आ जाता है। दाऊद के बारे में आप जानते हैं मेरे प्रियो, और दाऊद जब भेड़ों को चरा रहा था, एक मेमने को शेर ने उठा लिया और दाऊद अपने जान का परवाह न करते हुए उस शेर से लड़ने के लिए गया और उस मेमने को छुड़ाया। वैसे ही कलीसिया में परमेश्वर के दासों का जीवन होता है। वो अपने परिवार के पहले वो कलीसिया के बारे में सोचते हैं। वो अपने व्यक्तिगत जीवन के पहले वो कलीसिया में क्या कमियां हैं उसके बारे में वो ध्यान देते हैं। वो आपको बचाने के लिए मेरे प्रियो दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई भी आकर पास्टर बन जाएंगे ऐसा नहीं है, कोई भी आकर सेवक बन जाएगा नहीं है। परमेश्वर ही उन्हें नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। किसका अभिषेक है? सभी लोग बोलो, किसका अभिषेक है? मेरे प्रभु, मैं 3-4 बात आप लोगों को बताने जा रहा है। पहली बात आपको बता रहा हूं कि चरवाहे के बिना कलीसिया के भेड़े नाश हो जाएगा। दूसरी बात, चरवाहे को परमेश्वर नियुक्त करता है। तीसरा, चरवाहे का काम क्या है। चौथा, भेड़ों का काम क्या है। पांचवा, और चरवाहे के द्वारा कलीसिया को परमेश्वर की आशीष देगा। ये बातों को केवल आज बताना संभव नहीं है। आने वाले महीने भी मैं इस संदेश को आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। आप लोग प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। आप लोग इस बात को बहुत ध्यान देना है। और इज़राइल को मिस्र से निकालने के लिए मूसा को परमेश्वर ने 40 साल ट्रेनिंग दिया। कितना साल ट्रेनिंग दिया? कहाँ कहाँ? महल में, जंगल में, पहाड़ में, नदी में, कहाँ? मेरे प्रियो, चरवाहे का जीवन आसान नहीं होता है। आप इस बात को समझिए। एक परमेश्वर के दास का जीवन आसान नहीं होता है। थोड़ा सा आप सोचिए। और याकूब का भेड़ बकरियां जब जंगल में उसके भाई लोग चरा रहे थे, वो कई बार मेरे प्रियो 1-1, 2-2 महीने वापिस अपने घर नहीं आते। जंगल में पड़े रहते। कहां पर पड़े रहते हैं? जंगल में जानवरों से लड़ना पड़ता है। जंगलों में अच्छे से खाना नहीं मिलता है। जंगलों में कोई सुविधा नहीं है। जंगलों में आप चलते फिरते समय आपका पैर फिसल कर कई बार गिरने का डर है, कई बार चोट लगने का डर है, जंगली जानवर आने का डर है। ये मैं आपको इस संदेश से यही बता रहा हूं, चरवाहे का जीवन आसान नहीं है। कैसा नहीं है? हालेलुया। आप प्रभु के वचन से बता रहा हूं प्रियो। परमेश्वर का वचन में लिखा है चरवाहा का क्या काम है। एक चरवाहे को परमेश्वर ने नियुक्त करा है। हमारी इस कलीसिया को स्थापना करने के लिए हमारे जो प्रिय जो दास है रेवरेंड पी हैमलिन भैया को परमेश्वर ने इस कलीसिया को बनाने के लिए, इस कलीसिया के नींव को रखने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करा। और इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हम यहां पर हम लोगों को रखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाह रहा कि परमेश्वर के दासों का क्या काम है। उसके बाद में बताऊंगा कलीसिया का क्या काम है, भेड़ों का क्या काम है। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर के दासों के अधीनता में रहते समय हमारे जीवन में क्या आशीष है। कुछ बातों को बोलकर मैं प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। और एहेजकेल 34 का 16 पद को पढ़ेंगे। एहेजकेल 34 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए। हाँ, खोए हुए को ढूंढूंगा, निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा,
घायल के घाव बांधूंगा, बीमार को बलवान करूंगा, जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। हाँ, मैं उनका चरवाही से न्याय करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है एक अगुवे का काम है, एक परमेश्वर के दास का काम है, वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, निकाली हुई भेड़ों को वो लेकर आता है और घायलों को चंगा करता है, बीमारों को वो बलवंत करता है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने जब हमें नियुक्त करा है, हमें कलीसिया में लगाया है, हमें कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त करा है ताकि हम कलीसिया के भेड़ों का, नहीं तो कलीसिया के विश्वासियों का देखभाल करें। वो खो गए, कई बार विश्वासी पाप में खो जाते हैं, कई बार विश्वासी मसीह के विश्वास से हट जाते हैं, कई बार हम बार बार उनको फोन लगाकर, उनके घर विजिट कर कर उनको परमेश्वर के वचन को समझाकर दोबारा उनको कलीसिया में लेकर आकर परमेश्वर के रास्ते में चलना हम क्या करते हैं, सिखाते। मेरे पर दूसरा बात लिखा है, और वो घायलों के घाव को क्या करता है, बांधता है। कई बार विश्वासियों के मन में, कई बार कलीसिया के लोगों का मन के में घाव रहते हैं, कई बार वो गलत डिसीजन के लिए वो विचार करते हैं, वो कई बार अपने मन की बात अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, वो सर्कल में कहीं बता नहीं पाते, और कई बार वो परमेश्वर के दासों को बताते समय परमेश्वर के दास उनके उन घावों के लिए मरहम पट्टी करते हैं, उनके लिए वो ध्यान देते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाकर उनको वापिस परमेश्वर के विश्वास के बारे में दृढ़ करते हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और ये चरवाहे का काम है कि वो कलीसिया का भेड़ों को, खोए हुओं को वो ढूंढता है। खोए हुओं को क्या करता है, खोए हुओं को क्या करता है, ढूंढता है, और वो घायलों को क्या करता है, चंगा करता है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, गिनती 14 अध्याय और 12 और 19 पद को पढ़ेंगे। गिनती 14 अध्याय 12 और 19 पद को। हाँ, मैं उन्हें मरी से मारूंगा, हाँ, जो उससे बड़ी और बलवंत होंगी। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे 19 पद को पढ़ेंगे। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, हाँ, यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अभी भी क्या कर। मेरे प्रियो, और 14 वचन में लिखा है, जब आप 11 से पढ़ेंगे, गिनती 14 अध्याय का 11 से पढ़ेंगे, यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर डिसीजन लिया कि इजराइलियों को मरी से मारे। इजराइलियों को, भेड़ों के अंदर, वो इजराइली परमेश्वर का प्रजा है, उस प्रजा को वो मरी से मारने के लिए परमेश्वर ने क्या करा, निर्णय लिया। बोलो, परमेश्वर ने क्या करा? क्यों? क्योंकि वो बुड़बुड़ाए। क्यों? क्योंकि वो मंडली से अलग भागे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास के विरोध में कुछ बातों को बोले। परमेश्वर इस बात को सहन नहीं करता। परमेश्वर बोलता है, मेरे नियुक्त करे हुए को आप कुछ नहीं बोल सकते। परमेश्वर ये नियुक्त करा है, और परमेश्वर ने बोला ये सारी प्रजा को, इस इजरायली प्रजा को मैं मरी फैलाकर मार दूंगा। उस समय, और इस इजराइल का अगुवा जिसका नाम मोसेस है, जिसका नाम मूसा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करा, और 19 पद में कह रहा है, परमेश्वर इनके अधर्म को क्षमा कर, और जैसा तू मिस्र से लेकर यहां तक उन्हें क्षमा करता रहा, अभी भी क्षमा कर।
मेरे प्रियो, और कई बार हमारे कलीसिया के पापों को देखकर परमेश्वर, कलीसिया के लोगों को, उनके पापों को देखकर परमेश्वर का मन अति खेदित होता है। परमेश्वर चाहता है ये मेरी बनाई हुई प्रजा है, परमेश्वर चाहता है ये मेरे लोग हैं जिन्हें मैं मिस्र से लाया हूं, फिर भी ये मेरे ऊपर बुड़बुड़ा रहे, इसलिए परमेश्वर क्रोध में आकर उन्हें नष्ट करने वाला है। और परमेश्वर मूसा को बोल रहा है मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, और मूसा इस बात के लिए स्वीकार नहीं हुआ। उसने बोला परमेश्वर नहीं, आप इनको क्षमा करो। मेरे प्रियो, सेकंड बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, और एक परमेश्वर के दास मेरे प्रियो, कलीसिया का अगुआ मेरे प्रियो, और एक अच्छा चरवाहा मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए मेरे प्रियो, वो रात और दिन वो दुहाई देते रहता है। आप लोगों को नहीं पता मेरे प्रियो हमारा प्रार्थना के बारे में। कई बार मेरे प्रियो, और कुछ विश्वासी बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर उन बातों को हमारे मन में बार बार डालकर, कभी कभी आधी रात में भी उठाकर प्रार्थना करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और सेकंड बात है मेरे प्रियो, अगुवे का काम होता है मेरे प्रियो, वो कलीसिया का बेड़ों के लिए वो दुहाई देता है, वो प्रार्थना करता है। कई बार वो उपवास रहता है, कलीसिया का उन्नति के लिए उपवास रहते हैं। कई बार मेरे प्रियो, कलीसिया के लोग छुटकारा नहीं पा रहे, वो पास्टर उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं। कई बार मेरे प्रियो, हम 3-3 दिन उपवास रहकर बीमारों के चंगाई के लिए हमने प्रार्थना किया है। कई बार हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक रास्ता हमारे परिवार में कोई बीमार है, दूसरा रास्ता कलीसिया का एक और व्यक्ति बीमार है। मेरे प्रियो, हम हमारे परिवार को परमेश्वर के हाथ में छोड़कर हम कलीसिया के लोगों की ओर दौड़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, एक चरवाहा कलीसिया के लिए प्रार्थना, घुटनों में प्रार्थना में आपको याद करता है। कई बार हम वो चरवाहे के सैक्रिफाइस को, हम बलिदान को भूल जाते हैं। आपको नहीं पता, हम बहुत सारी चीजों को लेकर हम ऐसे नहीं बोलेंगे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे मेरे प्रिय, परमेश्वर कई बार हमको सोने नहीं देता है, नींद नहीं आती है। हालेलुया। वो उठाकर प्रार्थना में लेकर जाता है मेरे प्रियो। कई बार इतना शरीर में बल नहीं रहेगा, फिर भी खड़े होकर परमेश्वर का सेवा को हम करते। मैं आपको बताना चाह रहा मेरे प्रियो, एक चरवाहा, आप मानो या ना मानो, वो आपके लिए बाट जो होता है, वो आपके लिए रात और दिन वो दुहाई करता है। पौलुस कहता है मैं कलीसिया के लिए जच्चा का पीड़ा सहन करता हूं कि विश्वासी दोबारा नरक में न जाए, दोबारा पाप में न जाए, बोलकर मैं बच्चा को पैदा करने का पीड़ा को मैं क्या कर रहा हूं बोल रहा है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, एक परिवार का व्यक्ति कर्जे में है, उनको इतना टेंशन रहता है, सोचो एक अगुवे को कितना चिंता रहता होगा, उनको सबको देखना है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, एक अगुवा कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर से क्या करता है? कई बार आप विश्वास से हट जाते हैं, फिर भी हम घुटने टेक कर आंसुओं को बहाते, प्रभु उन्हें लेकर आओ, प्रभु उन्हें लेकर आओ बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। ये चरवाहे का काम है मेरे प्रियो। और वचन में यीशु मसीह कह रहा है, और यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु मसीह कह रहा है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? जोर से बोलो, क्या देता है? हेलो, सुना ही नहीं आ रहा, क्या देता है? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मौका आने से हम भी आपके लिए प्राण देने के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, कलीसिया का अगुवा का पहला काम है वो घायलों के घावों को मलहम पट्टी करता है, उनको समझाता है, उनको काउंसलिंग देता है। मेरे प्रियो, सेकंड काम है मेरे प्रियो, वो कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए रात दिन क्या करता है? प्रार्थना करते हैं। रात दिन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। बोलिए हालेलुया।
मेरे प्रियो तीसरा बात है मेरे प्रियो, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। मत्ती 5 अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 5 का 1 वचन को पढ़ेंगे। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, वह अपना मुंह खोलकर यह उपदेश देने लगा, धनी है वे जो मन के क्या है। ओके मेरे प्रियो, थर्ड बात है मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का चरवाहा, एक अगुआ मेरे प्रियो कलीसिया का आत्मिक भोजन को, आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है, वचन का सेवा करता है। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा का सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण है। यीशु मसीह पहाड़ पर चेलों को बिठाकर यीशु मसीह क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है, वो वचन का शिक्षा दे रहा है। यही हमारा भी काम है, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को, परमेश्वर के वचन को कलीसिया में बोलना, परमेश्वर के वचन को लेकर कलीसिया में अगुवाई करना, और क्या सही है क्या गलत है बोलकर हम परमेश्वर के वचन को आपको सिखाते हैं, या हम आपको आत्मिक भोजन देते हैं। यह हमारा काम है। परमेश्वर ने इसके लिए चरवाहे को रखा है कि वो कलीसिया के लिए एक अच्छे संदेश को तैयार करे मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ऐसा नहीं है, और संडे आराधना में जब यहां हम इस वेदी पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन को बताते हैं, ऐसा नहीं है हम बाइबल उठाकर और एक वचन को पढ़ लिए लिख लिए और जैसे भी हम बता देते। नहीं मेरे प्रियो, कई घंटों घंटों हम प्रार्थना में बिताते हैं। बोले हालेलुया। परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु आप कलीसिया के लिए क्या रखा है, कलीसिया का क्या आवश्यकता है। जब परमेश्वर एक वचन को देगा, एक वर्ड, एक शब्द को देगा, उसको बैठे हुए हम पढ़ते जाएंगे, हम क्या होते जाएंगे? स्टडी करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मिक भोजन का आप लोगों को देने के लिए, एक अगुआ कलीसिया को अच्छा संदेश देने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए काम को रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और एक पास्टर का एक काम है, कलीसिया को अच्छा आत्मिक भोजन देता है। क्या देता है? आत्मिक भोजन देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथी बात है मेरे प्रियो, मैं इनको थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा मेरे प्रियो, और एहेजकेल 34 का 23 में लिखा है, एक चरवाहा मेरे प्रियो भेड़ों के दुख और सुख में भेड़ों के साथ में क्या रहता है? खड़ा रहता है। भेड़ों के साथ में क्या रहता है? खड़ा रहता है। आप कभी हमको फ़ोन लगाकर बोलिए, भैया हम बीमार हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया हम ऐसे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, हम हर एक परिस्थिति में, कई बार मेरे प्रियो उनका खुशियों में शामिल रहे न रहे, पर उनका दुख में जरूर हम जाकर वहाँ पर क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको चुनकर रखा है मेरे प्रियो। और एक और वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे, एहेजकेल 33 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। एहेजकेल, हाँ, परंतु हाँ हाँ हाँ, उनमें से कोई एक मर जाए, ओके मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा, और कलीसिया में एक व्यक्ति पाप में गिर रहा है, कलीसिया के एक जवान और कलीसिया के एक बड़ा छोटा यदि पाप में गिर रहा है, और परमेश्वर के दास को इस बात का पता है, और वह परमेश्वर का दास यदि कलीसिया के लोगों को न चिताए कि जो तू कर रहा है वो गलत है, और वो कलीसिया को न चिताए, तो मेरे प्रियो उसको परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसको लेखा देना पड़ेगा।
और यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है, और यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा, हेरोदेस उस समय का राजा है, और हेरोदेस को यूहन्ना ने कहा तूने अपने भाई की पत्नी को रखा है, ये गलत है बोलकर हेरोदेस को यूहन्ना ने चेतावनी दिया। और इस बात हेरोदेस का पत्नी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके पत्नी ने उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर कलीसिया में हमें एक बड़े काम को दिया है। यदि कलीसिया के विश्वासी गलत मार्ग में जा रहे हैं, वो पाप में जा रहे हैं, उनको चेतावनी देने का, उनको डांटने के लिए और उनको समझाने के लिए परमेश्वर ने हमें यहां पर नियुक्त कर रखा है। और जब आप परमेश्वर के वचन से हटकर कई बार हम हमारी मर्जी से जीवन को बिताएंगे, उस समय जब एक चरवाहा आपको डांट रहा है, आपको समझा रहा है, उस समय मेरे प्रियो और आप बुरा मान जाएंगे, अरे आप कौन होते हो बोलेंगे, आपको किसने हमारे ऊपर अधिकार दिया बोलेंगे। तो मेरे प्रियो मैं बता रहा हूं, हमको आपके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हम आपको चेताएंगे और आप गलती करेंगे, हम आपको डांटेंगे, और यदि आप उस डांट और उस चेतावनी को सुनकर आप सुधरोगे तो परमेश्वर का आशीष आपके लिए रखा है। और मेरे प्रियो, और आप उस बातों को नहीं मानोगे और हम तो हमारे हाथ को धो लेंगे, और जब परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे और हम परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु हमने इनको चेतावनी दिया था। उसका अगला वचन में लिखा है, और चरवाहा या पहरुआ और चेतावनी दे दे और वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा तो उसका लहू का लेखा मैं उसी से लूंगा। बोले हालेलुया। कई बार मेरे प्रिय परमेश्वर के दास लोग जब कलीसिया के लोगों को जब वो डांटते हैं, उस समय कई बार मेरे प्रियो और हमारा मन वेदना में रहता है, अरे यार क्यों हमको पास्टर भैया डांट रहे हैं। वो आपको चेतावनी दे रहे हैं, और आपको चेतावनी नहीं देंगे तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। प्रभु ने हमें काम दिया है कि हम कलीसिया का चेतावनी दे। कलीसिया सही रास्ते पर नहीं जा रही है, कलीसिया कुछ गड़बड़ कर रही है, उनको डांटने के लिए परमेश्वर हमें पूरा हक दिया है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा, परमेश्वर के संदेश को मैं बताना चाह रहा, और पौलुस भी कुरिन्थियों के कलीसिया को कह रहा है, और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 21 पद में, और पौलुस कह रहा है, भैया मैं नम्रता के साथ आऊँ या छड़ी लेकर आऊँ। यदि आप गलत करोगे और यदि आप पाप करोगे, यदि आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन को आप तिरस्कार करेंगे, तो परमेश्वर के दास फिर छड़ी लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है, भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद भजनकार कह रहा है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है। बोलो हालेलुया। जब भेड़ झुंड से बाहर जाती है और चरवाहा सोटे निकालकर सट से क्या करता है। बोलो हालेलुया। और उस समय मेरे प्रियो, हम झुंड को छोड़कर, चरवाहे को छोड़कर भागना नहीं है, वापिस लाइन में आना है, वापिस झुंड में आना है। इसमें आपके लिए आशीष है मेरे प्रियो। और मैं उस आशीष के संदेश को मैं नेक्स्ट संडे जब प्रभु मुझे मौका देगा मैं बताऊंगा। और ये चरवाहे का काम था, अभी बहुत कम समय है, उस कम समय में मैं आपको बताना चाह रहा हूं और भेड़ों का क्या काम है। और चरवाहे का काम है, वो आत्मिक भोजन देगा, वो आपके घाव को मरहम पट्टी करेगा, वो आपके लिए वो दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वो आपके समस्याओं में खड़ा होगा। और जब आप पाप करेंगे, परमेश्वर के दास आपको चेतावनी देंगे, डांटेंगे, उस समय आपको सुनना है। उस समय हमको क्या करना है? हेलो बोलो, क्या करना है? सुनना है। अभी मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरे प्रियो, चरवाहे का बाद मेरे प्रियो, कलीसिया के लोगों का क्या जिम्मेदारी है, भेड़ों का क्या काम है, नहीं तो भेड़ किस तरह से रहना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा मेरे प्रियो। आप निकाल कर पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। इब्रानियों 13 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे।
यहाँ पर इब्रानी का लेखक और इब्रानी कलीसिया को बता रहा है, अपने अगुओं का क्या मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके, वचन में लिखा है, क्योंकि वे उनके नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें क्या देना पड़ेगा। मेरे ब्रो, आप लोग एक कलीसिया में एक विश्वासी आ रहा है, वो पीछे चला गया और हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमको परमेश्वर के सामने हमको क्या देना पड़ेगा। इसलिए हम रात दिन जागते हैं। कुछ अगुवे नहीं जागते, वो बात अलग है। हेलो, सब लोग यहीं पर ही हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, भेड़ों का जिम्मेदारी है, कलीसिया के विश्वासियों का जिम्मेदारी है कि आप आपके परमेश्वर के दासों का आज्ञा को मानना है। आज्ञा मानने में आशीष है। आप आज्ञा नहीं मानोगे, परमेश्वर के आशीषों को खो दोगे। इस वचन स्पष्ट कह रहा है, अपने अगुओं की क्या मानो। क्या आप मान रहे हैं? बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, इब्रानियों को बता रहा है पौलुस और उसका अन्य जो भी लेखक होगा, कन्फर्मेशन है ये पौलुस है, और वो बोल रहा है अपने अगुवे की क्या मानो, आज्ञा मानना है। परमेश्वर का दास यदि आपको परमेश्वर के वचन को लेकर, यदि कुछ बात को लेकर वो आपको डांट रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, उस चीज को लेकर आपको उनका आज्ञा को मानना है। इजरायली लोगों का अगुवाई मूसा कर रहा है और वो आज्ञा को मानकर मूसा के पीछे जा रहे हैं, पर वो बीच बीच में बुड़बुड़ा रहे हैं, वो बीच बीच में वो मूसा के बात को नहीं मान रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, लिसन मी, ध्यान से सुने प्रभु के वचन को। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह का क्या हुआ? जब यीशु मसीह का रूपांतरण होकर लेफ्ट राइट में और क्या नाम है, मूसा और एलिया आया, और उस समय पतरस कुछ बातों को बोला, अचानक से बादल आया, एलिया और मूसा को क्या कर लिया? उठा लिया गया और आकाशवाणी हुआ। बाइबिल बताती है वहां पर एक आकाश से वाणी हुआ, वहां पर एक शब्द हुआ और शब्द में यह कहा गया है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और मेरे प्रियो, और उस समय यहूदी लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं सुन रहे थे, यीशु मसीह के संदेश के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, इसीलिए और वो आकाशवाणी हुआ और परमेश्वर का शब्द स्वर्ग से आया और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह इस दुनिया में एक चरवाहे के रूप में आया और पवित्र शास्त्र बताता है, यीशु मसीह का संदेश कहता है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। वो मजदूर नहीं है, वो भेड़िया को आके देखते हुए वो भेड़ों के लिए भागता नहीं है, पर वो भेड़िया से सामना करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक मनुष्य के समानता में इस दुनिया में आया और यीशु मसीह इजराइलियों का, यहूदियों का और हमारे लोगों का चरवाही किया। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया और वो चरवाही का काम, वो अगुवाई का काम उसने अपने 12 चेलों को दिया और उन 12 चेलों के द्वारा वो काम मेरे प्रियो आज हमारे कलीसिया के अगुवों तक आया है। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और इस संदेश को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। मेरे प्रिय, आप याद रखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब परमेश्वर के दास आपके लिए कुछ बोल रहे हैं, जब परमेश्वर के दास आपको बोल रहे हैं, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर के दास के सामने आप समस्या को लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं मैं इस समस्या के साथ गुजर रहा हूँ, और जब परमेश्वर के दास आपको कुछ आज्ञा दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं, आप इस काम को करना है और उनका आज्ञा को आपको मानना है।
और परमेश्वर के दासों के शब्दों को सुनकर उसके लिए आप खड़े हो जाओ। उसमें परमेश्वर का आशीष आप लोगों के लिए रखा हुआ है मेरे प्रियो। और जब एक परमेश्वर का दास और परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो नियुक्त होकर वो खड़ा है, वो कलीसिया का अगुवाई कर रहा है, और आप उनसे कुछ सलाह ले रहे, कुछ पूछ रहे हैं, बस परमेश्वर का दास आपको बोल रहे ऐसा करो, आप उनका आज्ञा को सिर झुकाकर क्या करना है। और बाइबल से अलग होकर कोई अगुवा आपको कुछ बोल रहा है, बिल्कुल नहीं मानना है। हेलो, सब लोग यहीं पर ही हैं? बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और आकाशवाणी हुआ और बोला ये मेरा प्रिय बेटा यीशु मसीह है, इसका सुनो। और यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त करा, और उस 12 चेलों से मेरे प्रियो आज हम कलीसिया के अगुवे आप लोग के सामने खड़े हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपको चेतावनी देते हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको कुछ आज्ञा दे रहे हैं, आप उस आज्ञा को क्या करना है? मानना है। आज्ञा को क्या करना है? जोर से बोलो, आज्ञा को क्या करना है? मेरे प्रियो, मैंने एक गवाही को सुना है मेरे प्रियो, और बड़ा एक बहुत ही गंभीर गवाही को मेरे प्रियो मैंने सुना है। उस गवाही को बोलकर हम प्रार्थना करेंगे और आने वाले संदेश को हम अगली बार सुनेंगे मेरे प्रियो। और एक बहन है, और एक बहन पास्टर के पास आई और आंसुओं से रोने लगी, और परमेश्वर के दास के पास आई और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, और बोला पास्टर, और मेरा पति 10 साल से मुझसे अलग होकर वो पराई स्त्री के साथ रह रहा है। ऐसा बोलकर वो पास्टर को बताने लगी, वो पास्टर को बोलने लगी, और पास्टर से बोला, पास्टर मैं क्या करूं, 10 साल मैं पति से अलग जिंदगी को जी रही हूं, मैं बहुत सारे संघर्ष कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजों का सामना कर रही हूँ, मैं क्या करूं करके उस स्त्री ने पास्टर से सलाह लिया। पास्टर ने बोला प्रार्थना करो। पास्टर ने बोला क्या करो? जोर से बोलो, पास्टर ने क्या बोला? जोर से बोलो, पास्टर ने क्या बोला? उस स्त्री ने कहा, मैं 10 साल में कितने दिन उपवास रहकर मेरा पति वापिस आने के लिए मैंने प्रार्थना किया है। 10 साल हर दिन मैं मेरा पति वापिस आ जाए बोलकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, फिर भी मेरा पति नहीं आया। वो पास्टर को बता रही है मैं क्या करूं। पास्टर ने बोला, आपने 10 साल प्रार्थना करा। कितने साल प्रार्थना करा? जोर से बोलो, कितने साल प्रार्थना करा? बोलो, कितने साल प्रार्थना करा? पास्टर ने बोला और प्रार्थना करो, 1 और साल, ये 11वां साल आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके पति को वापिस लेकर आएगा। और उस स्त्री ने उस पास्टर का आज्ञा को माना, और वो स्त्री घुटने पर आई और उसने कहा, परमेश्वर मैं आपके दास की आज्ञा को मान रही हूँ, और मैं इस साल भी मेरा पति आने के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और मेरे प्रियो, उस साल के अंत में, उस साल के एंड में मेरे प्रियो, और उसके पति ने उसके पत्नी को फोन लगाया और कहा, मैं वापिस आपके पास आना चाह रहा हूँ। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और उस स्त्री ने कहा, मैं 11 साल से मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ? अब बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। पर जब इस बार पति जब पत्नी के पास आया, अपने एक किडनी को खोकर आया। क्या खोकर आया? फिर भी उस स्त्री ने, मैंने प्रार्थना किया, मेरे पति को लाया बोलकर वो अपने साथ में रखी। बोले हालेलुया। और मेरे प्रियो, और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दास का आज्ञा को मानेंगे, और पति सही है और पत्नी के पास नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर एक किडनी को निकालेगा। अब बोलेंगे, जा तेरी पत्नी तेरा क्या रखेंगी, ये पत्नी ये स्त्री तेरा ध्यान
जा हो गया। मेरे प्रियो में परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ, और जब परमेश्वर के दास आपको बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, वो आपको कुछ भी बोले और कुछ भी मीन्स उन्होंने बोला आप प्रार्थना करो, और आपने बोला भैया और हम इतने साल से प्रार्थना करें नहीं, और बोला प्रार्थना करो आप, और आज्ञा मानकर क्या करना है, जोर से बोलो क्या करना है, आज्ञा मानकर प्रार्थना करो, उसमें परमेश्वर का ब्लेसिंग्स है। बोले हालेलुया। मेरे प्रो में एक ही पॉइंट को बोला और आपने जो दिया हुआ समय समाप्त हो गया है, और इसलिए मैं आगे संदेश को नहीं लेकर जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, मेरे 3 बात को बताया। परमेश्वर के दास को मेरे प्रियो परमेश्वर नियुक्त करता है। चरवाहे के बिना कलीसिया का दुर्दशा है, और तीतर बीतर भेड़ों के समान है। इस बात को आप ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ही कलीसिया में अगुओं को नियुक्त करता है मेरे प्रियो। अगुओं के कलीसिया के चरवाहे के काम को मैंने बताया। वो आपको चेतावनी देते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वचन का शिक्षा देते हैं मेरे प्रियो। मैंने सेकंड बात बताया कलीसिया का क्या जिम्मेदारी है। आपने इन बातों को सुना होगा, फिर भी मेरे प्रियो कलीसिया का जिम्मेदारी है वो परमेश्वर के दासों की आज्ञा को क्या करे। आमीन बोलिए हालेलुया। उनकी सुनना है। हम कई बार पास्टर हम जो कर रहे हैं वही बोलेंगे, फिर भी प्रभु के दास ने बोला है, बोलकर हमको क्या करना है, आज्ञा को मानना है। बोलिए हालेलुया। 10 साल पति से दूर रहकर वो स्त्री के ऊपर क्या बीता होगा। 11वें साल प्रार्थना करा, परमेश्वर उसके पति को लेकर आया। बोलिए हालेलुया। आप आज्ञा मानो, परमेश्वर आपके लिए पतियों को लेकर आएगा। बोलिए हालेलुया। आप आज्ञा मानकर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपका समस्याओं को क्या करेगा, दूर करेगा। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो अंत में एक और बात बोलकर मैं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो उत्पत्ति 20 अध्याय में एक बात लिखा है। उत्पत्ति 20 अध्याय में एक बात लिखा है। उस वचन को निकाल के पढ़ने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। वहां पर अबीमेलेक के बारे में लिखा है। और मेरे प्रियो, और अब्राहम अबीमेलेक के पास में गया, और अब्राहम अबीमेलेक के पास में गया, और अबीमेलेक के परिवार के लिए जब अब्राहम ने प्रार्थना करा, और एक अगुवे ने उस अबीमेलेक के परिवार के लिए प्रार्थना करा, और मेरे प्रियो अगुवे अब्राहम जो चरवाह है, और वहां पर अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करा। और वचन बताता है मेरे प्रियो, अबीमेलेक के दासी बांझ थी, अबीमेलेक की पत्नी बांझ थी, उनको संतान नहीं है। और जब अब्राहम ने प्रार्थना करा, उनकी कोख खुल गए और उनके रोग चंगे हो गए। जब एक परमेश्वर का दास कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर उतरकर उनके लिए काम करता है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनता है, पर कुछ आशीषों को परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कलीसिया में रिलीज करता है, कलीसिया में लेकर आता है। और अबीमेलेक का जो दास दासी, उनका पत्नी बांझ स्त्री लिखा है, उनको अब्राहम का प्रार्थनाओं के माध्यम से चंगाई दिया। उनका बंद कोख को परमेश्वर ने खोलकर उनको संतानें दी। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो इस बात को आप हल्के में नहीं लेना है। भले हमारे अगुआ कैसा है, कैसा भी रहे मेरे प्रियो, पर प्रभु ने आप लोगों के लिए नियुक्त करा है। कई बार परमेश्वर कुछ कामों को रोक देता है ताकि अगुआ आकर आप लोगों के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो कलीसिया का जिम्मेदारी है अगुओं की बातों को क्या करना है, सुनना है। बोले अगुओं की बातों को क्या करना है, उनके आज्ञाओं को क्या करना है। जैसे अब्राहम ने प्रभु की बात को माना है, हम भी मानना है। जैसे पौलुस के बाद तीमुथियुस हर बात को मानता है। एलिया का बात को एलीसा मानता है। वो कुछ नहीं सोचेगा, जो मेरे अगुवे ने बोल दिया मैं वही करूँगा। बोले हालेलुया। इसमें ब्लेसिंग्स है। बोले हालेलुया। आज हम समर्पण करें, आज हम हमारे अगुवे का बलिदान को याद करें। मेरे प्रियो कई बार परमेश्वर के दास
कलीसिया के लिए, सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर क्या हो जाता है, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, वो कभी अपना भविष्य नहीं देखता है। हेलो, सब लोग यहीं पर ही है। वो कलीसिया के भविष्य को देखता है, अपने बारे में परमेश्वर कभी सोचने ही नहीं देता है। एक बात यह है कि परमेश्वर सब कुछ देता है, पर वो कई बार वो अपने बारे में कभी सोचते नहीं है। हालेलुया। वो अगुओं को प्रभु ने आपके लिए रखा है मेरे प्रियो, आपका जिम्मेदारी है आप अगुओं की बातों को क्या करें। बोलिए हालेलुया। आइए मित्रों, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम समर्पण करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कई बार हम हमारे अगुओं को कितना इम्पोर्टेंस देना है, कितना महत्व देना है, हम नहीं दिए। आप अपने आप को जांचे। हालेलुया। रामाला राबाला राबाडाला रामा शाबाला राबारा बारा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रिय अगुवे, ध्यान से सुने। चरवाहे के बिना कलीसिया टूटा हुआ है। चरवाहे के बिना कलीसिया चितर बितर हुआ है। चरवाहे के बिना लोग भटक रहे हैं। चरवाहे के बिना हम दुर्दशा में पड़े। जंगली पशुओं का, दुष्ट आत्माओं का, शैतान का आहार के रूप में है, आहार के रूप में है। कई बार हम परमेश्वर के दासों को कितना महत्व देना है, उनकी आज्ञाओं को कितना मानना है। अरे इनको इतना ही काम है बोलकर हम छोड़ देते हैं। अरे जब भी देखो हमको डांटते रहते हैं बोलकर हम वो बातों को इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर के दासों को हम कितना महत्व देना है हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मूसा उस तंबू में से बाहर आता है, लोग मूसा को देख नहीं पाते हैं। मूसा से लोग डरते हैं। मूसा से पूरा इजरायली कांपता था। मूसा के सामने आने के लिए उनको डर लगता था, क्योंकि मूसा के ऊपर परमेश्वर का तेज था, मूसा के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। कई बार हम परमेश्वर के दासों के प्रति हमारे अंदर कोई डर नहीं है। मेरे प्रियो, आपको डरना है। परमेश्वर के दासों को देखकर मेरे प्रियो आपके अंदर एक भय आना है। वो परमेश्वर की ओर से किया हुआ अभिषेक है। परमेश्वर उन्हें हजारों का भीड़ में सेलेक्ट करता है, लाखों का भीड़ से परमेश्वर उन्हें अलग कर कर अपने लिए दुख उठाने के लिए परमेश्वर रखता है कि वो परमेश्वर के लिए दुख उठाए। और पौलुस के बारे में लिखा है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है ताकि अन्य जातियों के बीच में मेरे लिए दुख उठाएगा। ये परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के दासों के कामों को मैंने बताया। परमेश्वर का दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है रात दिन। परमेश्वर के दास आपको चेतावनी देते हैं। दोबारा सारी बातों को दोहराने के लिए मेरे प्रभु समय नहीं है। ओ रामाला रोईमाला राबाला राबा राबा राबा। मेरे प्रभु एक बात को मैंने आपको बताया है, और परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के दासों के आज्ञाओं को मानना है। ओ रामाला रोईबाला रामाला राबा राबा। और कई बार हम भेड़ भटक जाते हैं परमेश्वर के दास की आज्ञा को नहीं मानने के वजह से। वो परमेश्वर के दासों का नहीं सुनने के वजह से हम पीछे चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं। ओ रामाला रुईमाला रामाला रा, ओ शबा दाना रामा ओला रा। अपने हाथों को बढ़ाए मेरे प्रियो और हम समर्पण करें। और जब परमेश्वर के दास आपको कुछ बात को लेकर बोल रहे हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, वो आपको कुछ कमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ आज्ञा दे रहे हैं, आप उनको मानना है, उनका सुनना है। और यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुआ, और वो आकाशवाणी को पतरस यूहन्ना याकूब ने सुना, ये मेरा बेटा है, इसका सुनो, इसका सुनो, इसका सुनो। और परमेश्वर के दासों का सुनो। और रामाला रबाला रामाला रा, उसमें परमेश्वर ने वो कलीसिया के लिए आशीष रखा है। जब परमेश्वर के दास आपके घरों में आते हैं, जब परमेश्वर के दास आपके बुलाए हुए स्थान में आते हैं, और जब वो आपके ऊपर हाथ रखते